हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल परीक्षा लाइव पे। आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी पद्धति को दशमिक प्रणाली में बदलना यानी डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना यानी द्विआधारी में बदलना। बिल्कुल आसान टॉपिक है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ आपको क्या क्या होता है बाइनरी, इसका यूज कहाँ है। तो बाइनरी का यूज कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं जानता है सिवाय बाइनरी के। बाइनरी को ही वो समझता है 0101 के रूप में वो सारे बातों को समझता है। बात क्लियर है। और द्विआधारी पद्धति दो संख्याओं को आधार मान के बाकी संख्याओं का निर्माण करना ही बाइनरी का काम है। इतना बात क्लियर है। और डेसिमल क्या करता है, डेसिमल 10 अंकों को आधार मान के संख्याओं का निर्माण करता है, जबकि बाइनरी 2 अंकों को आधार मान के संख्याओं का निर्माण करता है। आइए हम बोर्ड पे सीखते हैं इसको। बाइनरी सिर्फ 0 1 को ही जानता है और डेसिमल डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी 2 अंकों को आधार मान के संख्याओं को निर्माण करता है, जबकि डेसिमल 10 अंकों को आधार मान के संख्याओं को निर्माण करता है। बात क्लियर है। इसीलिए जब भी बाइनरी लिखा रहेगा यानी 1 कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ के इसके आधार पे 2 लगा रहेगा। जबकि हम लोग जब डेसिमल पढ़ते हैं तो आधार नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम डेसिमल पढ़ते हैं। लेकिन अगर रखना हुआ तो आप 12 लिख लीजिए या कोई भी अन्य संख्या और यहाँ पे आपको 10 रखना पड़ेगा, तब ये आपका क्या हुआ, सही अंक प्राप्त हुआ। एक कारण और है कि हम 10 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 1 है तब तो 10 लिखना पड़ेगा कि क्या है, बाइनरी है कि डेसिमल है। लेकिन 1 2 है तो 2 का उपयोग बाइनरी नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे 10 हम लोग नहीं देते हैं बेसिकली। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे बाइनरी से कन्वर्ट करना डेसिमल में, डेसिमल से कन्वर्ट करना बाइनरी में। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 और यहाँ पे 10 लगा देते हैं, पता चले कि ये डेसिमल है। ठीक है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ तो आप क्या करेंगे। 2 तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि 9 को यहाँ रखिए, इस तरीके से बना लीजिए। 2 से बाइनरी 2 अंकों को आधार मान के संख्या को निर्माण करता है, इसलिए हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बात क्लियर है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब तो 2 से जाएगा नहीं, यानी अगर हम 2 से फिर ले लें तो रिमाइंडर क्या 1 ही हो जाएगा। और जब लिखना होगा हमें तो हम यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे, यानी नीचे से स्टार्ट करके लिखेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 और इसके पावर यानी इसके आधार पे 2 लगा देंगे। बात क्लियर है। यानी 9 को हम इस तरीके से बाइनरी में लिख सकते हैं। एक तरीका और हमारे पास है कि आप ऐसे कीजिए कि 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 हो जाता है, यानी 9 से ज़्यादा हो जाता है। यहीं तक लेंगे और किसको जोड़ने पे 9 आएगा, यानी 8 को जोड़ने पर 9 आएगा तो 1, और 4 को नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे। 2 को नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे 0 रख लेंगे। 1 को जोड़ना है तो यहाँ पर 1 और इसके आधार में 2 लगा देंगे। बस बाइनरी का निर्माण हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से बात समझ में आया होगा। ये तो था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब बाइनरी को अगर कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो मैं यही 9 लूँगा कि बात आपको स्पष्ट हो कि कैसे आता है। अगर हम कह दें कि 1 0 0 1 आपके पास है और इसके आधार में 2 छिपा हुआ है, यानी ये बाइनरी है, तो ये कौन सी संख्या है। तो आप तो जानते हैं 9 है, लेकिन कैसे है, तो ऊपर से 2 गुना करते जाइए कि यहाँ 1 2 का 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8, यानी हम 4 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, इस दोनों को जोड़ना है। 8 1
9। यानी जहाँ 0 है उन संख्याओं को हमें नहीं जोड़ना है, जहाँ 1 है उन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ना है। और दोगुना इसका सीरीज चलता है इसलिए क्योंकि दो संख्याओं को आधार मान के काम करता है। जब भी करेंगे तो 1 दूना का 2, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 ऐसे करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आया होगा। अगर हम आपसे आप कहें कि 111, ये बाइनरी में है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ बेस 2 लगा दें तो ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, 1 दूना का 2, दूना का 4, और सबको ऐड किया है क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जब 1 रहेगा तो समझ लीजिए वो ऐड किया है, तो 4 2 6 1 7, यानी कि कौन सी संख्या है, 7 है। बात क्लियर है। कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होता है। और ये कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, मैं आपको सिखाने आया हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल कराने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ सिखा दूंगा, आप बुक किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे हल होगा। हम आपसे अगर कहें कि 112 को आप डेसिमल, यहाँ पे 10 लगा देते हैं, ये डेसिमल में है। इसको अगर आप कहें कि बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए तो आप कैसे करेंगे, तो आप या तो 2 वाला आधार मान के कर सकते हैं, मैंने आपको अभी यहाँ बताया, ये काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर नहीं करना है तो इधर देखिए कि 112 के बेस में 10 करना हुआ तो 1 दूना का 2, दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, दूना का 64, दूना का 128 ज़्यादा हो जाएगा। यहीं तक काम करेंगे और आसानी से हो जाएगा। किसको किसको जोड़ेंगे, इधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 64 में अगर इस 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 2 66 और 30 96। बात क्लियर है। 96 में फिर 16 जोड़ लीजिए तो 96 6 102, 102 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, बाकी 0 0 0 0। यानी आप कह सकते हैं कि 1 1 1 0 0 नहीं 4 0 है ना, हाँ 4 0 112 को आप इस तरीके से बाइनरी में लिख सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। आपने सीखा बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। उन्हीं के आधार पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से लगेंगे। एक बार फिर सीखिए। हम आपसे कहें कि हमें 96 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी यानी द्विआधारी मतलब 2 को आधार मान के, 2 अंकों को आधार मान के। बात क्लियर है। तो 96 के लिए अब मैंने आपको क्या बताया, 2 रूल, दोनों रूल अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको। 96 को यहाँ रख लीजिए, 2 से भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 48। रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला तो 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे 24, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 से 12, फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में जाएगा रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में जाएगा रिमाइंडर 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए रिमाइंडर 1। और नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 के आधार में 2। ये 96 है। चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना 64। और 0 का मतलब वो संख्या नहीं जुड़ी हुई है, यानी ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है। 32 और 64 को जोड़ने पर 96 आ जाएगा। 32 64 तो 6 9 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, ये आप समझ गए होंगे।
ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, मैंने इधर आपको निकाल के दिखाया, ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है बाइनरी। अगर आपको बाइनरी दिया रहता चलिए ले लेते हैं एक संख्या 11011 के बेस में 2, ये आपके पास बाइनरी है। इसको अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आप क्या करेंगे, तो आसानी से यहाँ ले लीजिए ना, 1 के पावर 1 का दोगुना 2 और 4 तो लेना ही नहीं है, यानी ले लेते हैं, अच्छा फिर काट देंगे 4 और फिर 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16। इसमें क्या नहीं लिया गया है, 0 के सामने वाला यानी 4, सबको जोड़ लो, 8 2 10, 26 1 27। बात क्लियर है, यानी 8 2 10 और 16 26 1 27, यानी 11011 के बेस में अगर 2 है तो उसको 27 पढ़ेगा कौन, कंप्यूटर। बात क्लियर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें उम्मीद है पूरा बात समझ में आया होगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल ले के देख लेते हैं, 111 के बेस में अगर 2 है तो आप कहेंगे सर 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, सबको ऐड कर लेंगे, 4 2 6 1 7, बस मेरा डेसिमल आ गया। और 7 अगर डेसिमल में दिया रहता तब क्या करते, तो 7 ऐसे करके देख लीजिए एक बार, मैं हर रूल आपको बताना चाहता हूँ। 2 2 3 6 1, फिर 2 से 2 1 कम 2 रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे तो 1 में जाएगा नहीं, यानी रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 1 1 1 आ गया। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान चैप्टर, यही कॉन्सेप्ट सीखना था। यानी अब ऐसे नहीं करना है कि 1 गुणे 25 फिर 2 गुणे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बुक में नहीं देखना है, यही सीखिए। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।